हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का जो वीडियो है वो है आपका हिस्ट्री के। हम एमसीक्यू करेंगे क्लास 6, 7, 8, 9 तक के एमसीक्यू होंगे, सारे चैप्टर वाइज होंगे। हमने थ्योरी कर चुके हैं पहले हिस्ट्री की, आप जाके वीडियो में हमारे चैनल पे देख सकते हो। आज उसका हम क्विक रिवीजन के तौर पे फटाफट करते जाएंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1991 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया था? आपका बी राइट आंसर होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्या है, बंगाल का मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो जो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो कब बना था? आपका बी राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, क्या था? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 ईस्वी के में बाद, यहाँ पे में हो गया है, 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 वर्षों तक, आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? वो आए थे केंद्रीय एशिया से, आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? आर्य अवधि में, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किनके बीच हुई थी? बेगम खां और हेमू के बीच, बैरम खां होगा यहाँ पे, और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखो क्या है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बताइए कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप ये सही यहाँ सही कर लीजिए, बेगम नहीं है, यहाँ बैरम खां ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा टाइपिंग की प्रॉब्लम थी। अगला क्या है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो किसने जीता था बिहार प्रदेश को? देखिए क्या दिया गया है, बिहार प्रदेश जो है उसको किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता है? तो वो है खिलजी, आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? वो किए थे सूरत में, इसका आपका डी राइट होगा। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो बताइए पहली सहायक संधि आपकी कौन सी थी? निजाम, आपका इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निजाम आपकी पहली सहायक संधि थी। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को, आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका इसका डी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? ये याद रखना, प्रिंस ऑफ बिल्डर शाहजहां को। अगला प्रश्न, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो देखिए, कुचिपुड़ी का जो नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? महायान संप्रदाय के द्वारा। आपका इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्या है, ताजमहल की जो डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? वो कौन था? उस्ताद ईशा। आपका इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को। इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल। किस महल का? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऐसे भी पूछ सकता है कि पंचमहल कहाँ है? वो है आपका फतेहपुर सीकरी में। आपका सी राइट होगा आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है। आपका ए राइट होगा। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की है? आपका बी राइट होगा। आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? किसने बनवाया है? आपका ए राइट होगा। अकबर ने। माफ कीजिए। अगला है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। कौन थी भारत की पहली प्रथम महिला शासक? आपका इसका बी राइट होगा। रजिया बेगम आपका प्रथम महिला शासक थी भारत की। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। अगला प्रश्न देखो, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद बिन कासिम। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। आपका इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरुद्वारा है, ये अलग अलग लिखा है। गुरुद्वारा जो है सिखों का, वो किसके द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? जो सोमनाथ मंदिर है उसे नष्ट किया है सुल्तान महमूद या महमूद गजनबी ने किया है। आपका बी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं किसकी? पशुपति की पूजा करते हैं। आपका ए राइट होगा। अगला है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। किसका धार्मिक ग्रंथ है? आपने त्रिपिटक पढ़ा है, वो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई है। याद रखिएगा सन। पानीपत का जो तीसरी लड़ाई युद्ध है 1761 का। अगला है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी गई है। अगला प्रश्न देखो, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 ईस्वी में। आपका इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 में। आपका ए राइट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में। इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जो शिवाजी के शासन काल में जो पेशवा है वो किसे कहते थे? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। सी राइट होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? देखिए, अब देखो यहाँ पे भारत की जो पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म पूछा गया है, झांसी की रानी। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। आपका सी राइट होगा। अगला देखो, किस देश को यूरोप का मरीज कहा गया?
किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में, इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ, आपका इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जो बोल्शेविक क्रांति हुई है 1917 में, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था लेनिन। नेक्स्ट क्या है? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने। नेक्स्ट क्या? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में, आपका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसके लिए कौन सा जनरल जो उत्तरदायी था? जनरल डायर, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। फिर नेक्स्ट देखो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, आपका सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष में से अलग हुआ? अब यहाँ पूछा गया भारतवर्ष से म्यांमार कब अलग हुआ है? वो हुआ है 1937 में। नेक्स्ट क्या है? देखो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया है? 1919 में। नेक्स्ट जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई है? जो जलियांवाला बाग की दुर्घटना है वो किस सन में हुई है? 1919 में, आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? 1911 तक जो बिहार है वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद, इसका आपका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो किससे संबंधित था? आपका ए राइट होगा, असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? होम रूल आंदोलन, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आपका बी राइट हो जाएगा, हड़प्पा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो आर्य शब्द है वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, आपका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है या आपको जानकारी मिलती है? वो मिलती है ऋग्वेद से, इसका ए राइट होगा। फिर देखो नेक्स्ट वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, आपका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्या देखो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को, आपका ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। नेक्स्ट कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भगवत गीता या श्रीमद् भागवत गीता,
आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है वो है 18, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वो है ज्यामिति, आपका डी राइट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? आपने सुना होगा, अस्तोमा सद्गमय आपका ऋग्वेद से लिया गया है, सी राइट होगा। नेक्स्ट जो है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। जो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? वो दर्शन से। अगला है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक जो वर्णन नदी का है वो कौन सी है? सिंधु, आपका ए राइट होगा। अगला देखो, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। जो वैदिक युग में जो प्रभावी सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, मतलब वैदिक युग में, वो थी गणतंत्र। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, आपका। अगला प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद, आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, आपकी राइट आंसर होगा बी। अगला है, आदि काव्य की संख्या किसने दी है? रामायण, सही हो जाएगा आंसर। अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पा वासी थे वो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के, आपका ए राइट हो। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। अगला, पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था, आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सम्राट महापद्म नंद, आपका राइट आंसर इसका सी आंसर राइट होगा। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो देखिए, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था, आपका सी राइट होगा। देखिए, आपने 100 प्रश्न कर लिए हैं, आपको प्रश्न देख के पता चल गया होगा कि आपके लिए कितने ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम और ऐसे 200 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। टोटल आपको 300 प्रश्नों की सीरीज इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगला क्या है देखो, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, आपका बी राइट होगा। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किया गया है वो है लिच्छवी, आपका बी राइट आंसर होगा। अगला, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? वो डेरियस, आपका बी राइट होगा। अगला, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। फिर नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। तो आप ये याद रखना, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की है धर्मपाल ने। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आप याद रखेंगे जांत्रिक, आपका सी राइट होगा। अगला, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। जो महावीर की माता थी उनका क्या नाम था? त्रिशला। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? वो था नालंदा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूज मत होना। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यहाँ पे आप देखो, जो महावीर थे उनका प्रथम शिष्य था जमाली।
अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल, आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? क्या होगा इसका आंसर? तैमूर लंग ने इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट, महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी, आपका ए राइट हो। अगला, शून्य की खोज किसने की? देखिए याद रखना, आर्यभट्ट ने की, आपका बी राइट होगा। अगला क्या है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो जो विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया है वो है मेगास्थनीज, आपका बी राइट। अगला है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। अगला है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? जो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में हर्षवर्धन ने। अगला है मिहिर कुल का संबंध था होड़ से। फिर देखो अगला, बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। फिर नेक्स्ट क्या है? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह जो प्रथा थी वो यहाँ आरंभ है गुप्त काल में। अगला, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। फिर नेक्स्ट क्या है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्या है? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, आपका राइट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट देखो क्या है प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। अगला है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? वो है खरोष्टी, आपका ए राइट होगा। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सी राइट होगा, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। अगला है प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल, आपका ए राइट आंसर उसका होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? इसका आपका राइट आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, आपका बी राइट होगा। अगला है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो था बिंबिसार, आपका इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखो, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, इसका आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, आपका इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था?
इसका आपका ए राइट होगा, हिंदू यूनानी आपका। नेक्स्ट क्या है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य, आपका इसका सी राइट होगा। अगला देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपका बी राइट होगा, मौर्य। अगला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर नेक्स्ट क्या है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्या है, सांची का स्तूप। देखो अब यहाँ पे सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया? वो बनवाया है अशोक ने, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने, आपका इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, पूर्व निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? किसका? रंगमंच में देखिए यवनिका जिसको बोला जाता है यूनानियों ने। अगला क्या है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के, आपका सी राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कृपाषाण शासकों ने, आपका इसका डी राइट होगा। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क का, आपका बी राइट होगा। अगला, शुंग वंश के बाद किस वंश के ने भारत पर राज किया? देखिए शुंग वंश के बाद किसने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने, इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पैन चाओ। नेक्स्ट देखो, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कौन था वो? कुषाण, आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है, तमिल का गौरव ग्रंथ क्या है? तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीविक चिंतामणि किससे संबंधित है? वो संबंधित है जैन से, आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसमें नहीं पूछा है, कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट होगा, कदम्ब। अगला क्या है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कौन था? स्कंद गुप्त, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे जिनकी ज्यादा पूजा की जाती थी, कौन थे वो? विष्णु, आपका सी राइट होगा। अगला है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? कौन था वो? बी आपका राइट होगा, आर्यभट्ट। अगला, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। अगला, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। अगला, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ययाति केसरी ने, इसका आपका बी राइट होगा। अगला, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा, आपका इसका ए राइट होगा। अगला देखो, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। अगला है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। फिर अजयपाल का संस्थापक कौन था? अजमेर के। फिर क्या है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। फिर विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम देखो पूछ रहा है, धर्मपाल। नेक्स्ट, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, आपका डी राइट होगा। अगला, पल्लवों की राजधानी देखो क्या है? संस्कृत। अगला क्या है, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय।
नेक्स्ट क्या है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय, आपका सी राइट होगा। अगला, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। अगला क्या है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। फिर देखो क्या है नेक्स्ट, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलनी। यहाँ पे 2 बार लिख गया है, मुबारक शाह खलजी ने। नेक्स्ट क्या है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। नेक्स्ट, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं ईस्वी में, 14वीं सदी में, माफ कीजिए। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली, आपका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपने आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक ने, इसका आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट देखो, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्की का। नेक्स्ट है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया है? सिकंदर लोदी ने, आपका बी राइट होगा। अगला, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्या है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ राइट सही कर लेना, यहाँ पर भी आपका खिलजी ही होगा, मुबारक शाह। यहाँ पर ये आप यहाँ पे खिलजी कर लीजिएगा, यहाँ पे खलजी नहीं होगा, यहाँ पे खिलजी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? सनसबनी का। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान, का सी राइट होगा। अगला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी, आपका सी राइट हो जाएगा। अगला, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जाता है 1939 में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1900। अब यहाँ पे कुछ सन जो बिहार से रिलेटेड है वो आप याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से पूछ सकता है। 1936 में। अगला है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से, आपका बी राइट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने की थी? वेलेस्ली ने, आपका सी राइट होगा, वेलेस्ली। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, आपका ए राइट। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने कहा था, ये आपका डी राइट होगा। अगला देखो, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? अब देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। 1932 पूना समझौता कब हुआ? 1932। भारतीय दलित वर्ग से इनका सीधा संबंध था। अगला है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन, आपका सी राइट।
अगला, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला देखो, वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ऐसा कौन था? सरदार पटेल, आपका सी राइट होगा। अगला क्या है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? आपका इसका सी राइट होगा, के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने, इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। आप देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, शक विक्रम ये सब लिख के आएगा तो यस बे आप शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आपका आधारित है। अगला क्या है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने, आपका सी राइट होगा। अगला, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका बी राइट होगा। अगला, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने, आपका ए राइट होगा। अगला, अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी के, आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की है, इसका आपका सी राइट होगा। अगला, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसका आपका बी राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के, आपका बी राइट होगा। अगला देखो, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? वो है खड़ी बोली। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसका? पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से आया? तुर्कियों से, तुर्की ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वो है सितार, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, आपका सी राइट हो जाएगा। अब देखो, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? मगहर में, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे वो, इसका राइट आंसर होगा बी, जहांगीर के। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, आपका डी राइट होगा। अगला है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? क्या है? नृत्य एवं गीतों का माध्यम था किसका? कि ईश्वर को अपने पास अनुभव करने का, वो थे चैतन्य महाप्रभु, आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसरी हिंद की, आपका डी राइट हो। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 ईस्वी में। अगला, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास, आपका बी राइट। अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी VD सावरकर ने, आपका इसका ए राइट हो जाएगा, इसका ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्या है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन अरविंद घोष का है, इसका बी राइट होगा। अगला, गदर पार्टी की स्थापना देखो कब हुई? 1913 में। नेक्स्ट, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। फिर नेक्स्ट क्या है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का, आपका ए राइट होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक के, आपका सी राइट होगा। अगला देखो, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। अगला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा है? ये कहा है जहांगीर ने, आपका इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपाधि रही? जहांगीर, आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां, आपका सी राइट। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? वो था शेरशाह, आपका ए राइट हो जाए। नेक्स्ट, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने अकबर की जो संप्रभुता है वो स्वीकार नहीं की। अगला, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का, आपका ए है। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट देखो, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा ही शुरू किया है, आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने, आपका बी राइट होगा। फिर अगला, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो आपने अकबर के दरबार का ये महान संगीतज्ञ था तानसेन, आपका डी राइट होगा। अगला है प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? आपका 20 का राइट होगा, फारसी। अगला, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर, इसका ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अबुल फजल, आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, आपका सी राइट आंसर होगा। अगला है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रस्मनामा, आपका ए राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखो, अकबर शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अगला है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? कौन था? शाहजहां, आपका सी। अगला, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर, आपका राइट। अगला है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब का।
अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। फिर देखो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, जहांगीर के आपका डी राइट होगा। अगला है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को, उसका डी राइट। अगला हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है 1576 ईस्वी में। अगला क्या है? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में, इसका सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह, आपका राइट। अगला किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया है? शेरशाह ने, आपका सी राइट। अगला देखो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, आपका ए राइट होगा। अगला किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। नेक्स्ट भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद में। नेक्स्ट किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? वो कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध, आपका सी इसका राइट होगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? सबसे पहले तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई, कहाँ बनवाई? आगरा में, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर। नेक्स्ट शिवाजी दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। अगला है दास्ताने आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। फिर देखो नेक्स्ट ईरान के शासन और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, आपका ए राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, जो पटना है उसको प्रांतीय राजधानी बनाया है शेरशाह ने, आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये 300 प्रश्नों की सीरीज जो हमने इस वीडियो में आपको कराई आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको एग्ज़ाम तक और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सके, आपका रिवीजन फटाफट होता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।